अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास आपका जो यूनिट नंबर चल रहा है सोर्स एंड इफ़ेक्ट ऑफ हीट एनर्जी का, ठीक है। तो उसका जो टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं हम फिक्सिंग एक्सल इनटू अ व्हील, कि व्हील के अंदर जो एक्सियल है उसको किस तरह से फ़िट किया जाता है। ये जो मेथड होता है इसको मेजॉरिटी इस्तेमाल किया जाता है फ़िट करने के लिए एक्सल को ट्रेन के व्हील्स के अंदर। इस मेथड के अंदर जो कंट्रैक्शन होती है वो यूज़ होती है थर्मल एक्सपेंशन की बजाय में। कंट्रैक्शन में क्या होता है, सुकड़ाव हो जाता है, एक्सपेंशन में फैलाव होता है। जो डायमीटर है एक्सल का वो बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ा सा लार्ज रखा जाता है, ठीक है। देन द हब ऑफ द मेटल व्हील में हब होता है कि यानी कि सुराख, कि व्हील का जो सुराख होता है ना उससे थोड़ा सा उसका जो होता है ना डायमीटर एक्सल का ज़्यादा रखा जाता है। जो एक्सल होता है उसको लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है और बिलो -150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा रहता है। एक्सल को कूल किया जाता है ताकि वो कंट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। इट इज़ देन इंसर्टेड इनटू द हब ऑफ द व्हील, और इसे फिर व्हील के जो हब यानी कि सुराख होता है, होल होता है, उसके अंदर इंसर्ट दाखिल कर दिया जाता है और फिर उसे रूम टेम्परेचर तक नॉर्मल लाया जाता है। रूम टेम्परेचर के अंदर जो एक्सल होता है वो एक्सपैंड हो जाता है, वो कम्प्लीटली टाइटली फिट हो जाता है व्हील के अंदर। कंट्रैक्शन से पहले देख रहे हैं, जब इसे हमने कंट्रैक्ट कर दिया है लिक्विड नाइट्रोजन में, इसका साइज़ क्या हो गया, स्मॉल हो गया है, ठीक है। अब जैसे हमने इसे फिक्स किया है तो ये एक्सपैंड हो जाएगा, फैल जाता है, और इस तरह जो व्हील्स होते हैं वो टाइटली जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है जी एप्लीकेशन है बायोमेटालिक स्ट्रिप्स की। बायोमेटालिक यानी कि दो मेटल्स की जो स्ट्रिप्स होती हैं ना उन्हें बायोमेटालिक कह देते हैं, ठीक है। बायोमेटालिक स्ट्रिप्स को हम थर्मोस्टेट्स में इस्तेमाल किया जाता है। थर्मोस्टेट एक डिवाइस होती है जिसको हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक आयरन्स हो गई, इस्त्री हो गई, हीटर्स हो गए, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह हो गई, ये सारी की सारी क्या हैं, थर्मोस्टेट हैं, ठीक है। और कंडीशनर्स, ओवन, स्टोव्स वगैरह के और फायर अलार्म्स के अंदर भी इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। बायोमेटालिक स्ट्रिप को थर्मोस्टेट में इस्तेमाल किया जाता है। थर्मोस्टेट एक डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करती है, ठीक है। और इसे हम इस्त्रियों में, ओवन में, रेफ्रिजरेटर्स में, कंडीशनर, एयर कंडीशनर्स वगैरह और फायर अलार्म में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक आयरन पे आएँ जी। इलेक्ट्रिक आयरन क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हीटिंग एलिमेंट के ज़रिए से गुजरता है, वो गर्म हो जाता है। जब बायोमेटालिक स्ट्रिप को कनेक्ट किया जाता है हीटिंग एलिमेंट के साथ, जो स्प्रिंग है वो भी गर्म होना शुरू हो जाता है, और जब वो ज़्यादा गर्म हो जाता है तो बायोमेटालिक स्ट्रिप बेंड हो जाती है, मुड़ जाती हैं, और वो एलिमेंट की हीटिंग से डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, और इस तरह सर्किट ओपन हो जाता है और स्विचेस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन, और जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है वो बंद हो जाती है। कूलिंग में जो बायोमेटालिक स्ट्रिप होती है वो स्ट्रेटन दोबारा से सीधी हो जाती हैं, और ये जो सर्किट अगेन क्लोज हो जाता है और जो आयरन होती है वो स्विच्ड ऑन हो जाती है। ये देखिए ये बायोमेटालिक स्ट्रिप है, ये फिक्स्ड कंट्रैक्ट है, और ये हीटिंग एलिमेंट है। अब क्या होगा, जब ये बायोमेटालिक स्ट्रिप हो गई, ये हीटअप होना शुरू होगी तो ये बेंड हो जाएगी। जैसे ही बेंड होगी तो ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये गर्म होना शुरू हो जाएगा, कपड़े आयरन होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये जो बायोमेटालिक स्ट्रिप को कूल किया जाएगा तो हीटिंग एलिमेंट बंद हो जाएगा, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट बंद होने से मुराद ये है कि वो गर्म नहीं होगा, और इसके मतलब है कि जब आयरन ठंडी होती है तो हीटिंग एलिमेंट भी कूल होता है। फायर अलार्म्स में आए जी। फायर ब्रेक्स आउट, जब आग वगैरह जल जाते हैं तो बायोमेटालिक स्ट्रिप को फायर अलार्म में इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो जल्दी से गर्म हो जाती हैं। बेंस टू टच विद कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ बैटरी, तो वो बैटरी के साथ कनेक्ट होती हैं। जैसे वो बैटरी के साथ टच यूज़ होती हैं तो रिंग जो है फायर अलार्म की बजना शुरू हो जाती है। ये बेल होती है, ये दो बायोमेटालिक स्ट्रिप और ये बैटरी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि बायोमेटालिक स्ट्रिप की कंट्रैक्ट होगी तो ये बैटरी जो बेल है ये रिंग करना शुरू हो जाएगी। क्यों रिंग करेगी, क्योंकि ये आयरन की जो ब्रैस या आयरन की बायोमेटालिक स्ट्रिप है ये हीट अप हो जाएगी। जैसे ये गर्म हो जाएगी, ठीक है, गर्म होने से जो बेल वगैरह है वो रिंग होना शुरू हो जाएगी, और ये अलार्म होता है फायर का कि इस हिस्से में या इस पोर्शन में बिल्डिंग की आग वगैरह लगी हुई है। अच्छा जी, ये 2 पॉइंट्स आपके कंप्लीट हैं। थर्मोस्टेट की डेफिनेशन पता हो आपको, और ये फिक्सिंग एक्सल इनटू अ व्हील, ठीक है। 3 पॉइंट्स है और एक शॉर्ट डेफिनेशन है, तो ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड वाला कि बायोमेटालिक स्ट्रिप्स कैसे थर्मोस्टेट में काम करती है, तो ये पूरा ही आ रहा है। ये जो मैंने आज पढ़ाया नहीं आपको, ये वाला एप्लीकेशंस वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक,
ठीक है, ये प्रोसेस है आपका, तो उसमें से कटिंग कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर आप ऐसा करेंगे, आप यहाँ तक कर लें, ठीक है, और ये फिर पूरा कर लें आप। और डेफिनेशन थर्मोस्टेट की आप लोगों ने मेंशन करनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।